नमस्कार और स्वागत है। यहाँ हम पेचीदा टॉपिक्स को लेते हैं और उन्हें बिल्कुल आसान विजुअल कहानियों में बदल देते हैं। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो आजकल इंडिया के रियल एस्टेट सीन में खूब चर्चा में है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, लेकिन देखिए, हाल के आंकड़े बताते हैं कि गाजियाबाद में रियल एस्टेट की कीमतें गुरुग्राम के लग्जरी मार्केट से भी 5% ज्यादा बढ़ी हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई आखिर चल क्या रहा है? तो इसका पता लगाने के लिए हमने इसे एक मुकाबले की तरह तैयार किया है, एक 3 राउंड का कॉन्टेस्ट, जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा शहर सच में बाजी मारता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले राउंड से और देखते हैं कि इकोनॉमिक पावर यानी कि आर्थिक ताकत के मामले में कौन कहां खड़ा है। पहले एक चीज समझ लेते हैं, जीडीपी। ये क्या है? ये बिल्कुल देश की जीडीपी जैसा ही होता है, बस फर्क इतना है कि ये किसी एक शहर या जिले के अंदर एक साल में पैदा हुई सारी चीजों और सर्विसेज की टोटल वैल्यू को मापता है। अब यहां जो बात सच में हैरान करती है वो है इन दोनों के बीच का जबरदस्त फर्क। गुरुग्राम का जो अनुमानित जीडीपी है वो गाजियाबाद से लगभग 3 गुना ज्यादा है, और तो और वहां की पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय 6 से 7 गुना ज्यादा है। और ये टेबल देखिए, ये एकदम साफ साफ दिखाती है कि दोनों शहरों की इकोनॉमी चलती कैसे है। गुरुग्राम का दबदबा है हाई वैल्यू सेक्टर्स जैसे आईटी और टेक्सटाइल में, वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद ने स्टील और इंजीनियरिंग के एक बड़े हब के तौर पर अपनी पहचान बनाई हुई है। तो नतीजा बिल्कुल साफ है। अपने जबरदस्त जीडीपी और पर कैपिटा इनकम के दम पर पहला पॉइंट बिना किसी शक के सीधे गुरुग्राम को जाता है। चलिए अब आते हैं राउंड 2 पर, यानी 2 शहरों की कहानी। ये जानना भी दिलचस्प है कि आखिर ये शहर बसे कैसे और उनकी वो शुरुआत आज उनकी पहचान कैसे बनाती है। गुरुग्राम की कहानी है तेजी से हुए मॉडर्न डेवलपमेंट की। इसकी शुरुआत हुई 1980s के दशक में और इसे सुपरचार्ज किया डीएलएफ जैसे प्राइवेट डेवलपर्स ने, जिन्होंने इसे एक कॉर्पोरेट हब में तब्दील कर दिया। वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद का सफर काफी पहले शुरू हो गया था, 1940 के दशक में, और इसका विकास प्राइवेट नहीं बल्कि सरकारी अधिकारियों के हाथों में था। उन्होंने इसे एक मजबूत इंडस्ट्रियल शहर के तौर पर खड़ा किया। और देखिए, इनके बनने का ये जो बुनियादी फर्क है ना, वही आज इनकी पहचान तय करता है। जहां गुरुग्राम की इमेज एक प्रीमियम कॉर्पोरेट हब वाली है, वहीं गाजियाबाद अपनी इंडस्ट्रियल पहचान और किफायती घरों के लिए जाना जाता है। और इसका सीधा असर पड़ता है कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी रहने के खर्च पर। गाजियाबाद में किराया औसतन गुरुग्राम के मुकाबले 26% तक सस्ता पड़ता है। लेकिन यहां एक पेंच है। अपनी प्रीमियम इमेज, बेहतर कनेक्टिविटी और कमर्शियल अपील की वजह से गुरुग्राम कहीं ज्यादा इन्वेस्टमेंट खींचता है, और इसी वजह से दूसरा पॉइंट भी गुरुग्राम के ही खाते में जाता है। पर रुकिए, एक शहर सिर्फ उसकी इकोनॉमी या बड़ी बड़ी बिल्डिंग से तो नहीं बनता, है ना? तीसरा राउंड एक तरह का रियलिटी चेक है। अब बात होगी उन मुश्किलों की जिनका सामना दोनों शहरों के लोग रोज करते हैं। जब मॉनसून आता है तो दोनों ही शहर एक ही दुश्मन के आगे घुटने टेक देते हैं, और वो है जबरदस्त वाटर लॉगिंग यानी जल भराव। पानी इतना भर जाता है कि रोजमर्रा की जिंदगी मानो थम सी जाती है। अब गुरुग्राम की सरकार ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 बड़े स्टेप्स की पहचान की। पहला, एक बड़े नाले को और चौड़ा करना। दूसरा, उसके साथ साथ पैरेलल ड्रेन्स बनाना। और तीसरा, इसके लिए एक डेडिकेटेड एजेंसी बनाना। लेकिन कमाल की बात देखिए, एजेंसी भी बन गई, पैसा भी खर्च हो गया, पर जमीनी हकीकत जस की तस है। क्यों? क्योंकि प्लान का जो सबसे जरूरी हिस्सा था वो आज भी सिर्फ कागजों पर है। अब जरा गाजियाबाद की तरफ देखते हैं। उनके पास भी अपना एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्लान है, मास्टर प्लान 2031। इसमें पानी सोखने के लिए ग्रीन स्पेस बनाने की बात है और नए पुराने दोनों तरह के इलाकों के लिए एक बेहतर ड्रेनेज सिस्टम तैयार करने का जिक्र है। और यहां हमें शहरी गवर्नेंस की असली चुनौती देखने को मिलती है, क्योंकि गाजियाबाद का ये मास्टर प्लान भी ज्यादातर कागजों पर ही सिमटा हुआ है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, शानदार प्लान बना लेना एक बात है और उन्हें जमीन पर उतारना वो बिल्कुल अलग कहानी है। तो 3 जबरदस्त राउंड्स के बाद अब समय आ गया है फाइनल स्कोर देखने का। पता लगाते हैं कि विजेता कौन है। तो देखिए, इकोनॉमिक पावर और डेवलपमेंट अपील के पॉइंट्स को देखते हुए हमारे इस मुकाबले का ऑफिशियल विनर है गुरुग्राम। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर हम रोजमर्रा की दिक्कतों और शहरी समस्याओं से निपटने की बात करें तो शायद गाजियाबाद थोड़ा बेहतर परफॉर्मर है।
मतलब स्कोरबोर्ड पर भले ही गुरुग्राम जीता हो, पर आम जिंदगी की परेशानियों के मामले में गाजियाबाद थोड़ा कम उलझा हुआ लगता है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर में ज्यादा मायने क्या रखता है, किसी शहर का तेज रफ्तार इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर वहां रहने वालों की रोजमर्रा की जिंदगी का सुकून? सोचिएगा जरूर।